मैं तो अभी परसों एक कवि सम्मेलन में मैंने बड़ी देर तक कविता सुनाई भाई साहब, बड़ी देर तक 1 घंटे कविता सुनाने के बाद भी किसी ने ताली नहीं बजाई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। गुस्से में मैं जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे, लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। बाजना का कोई व्यक्ति था वहां पे फंसा हुआ, मैंने कहा मैं कसम खा के आया हूं कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। वो बाजना का व्यक्ति उठा, बोला सांस चल धक्का मैं लगाऊंगा। ये कवियों की हालत हो जाती है, हालत बड़ी विचित्र। मैं तो पहले बच्चों को पढ़ाता था, अब कवि हैं, आदत है बच्चों को पढ़ाने की, तो पढ़ाते पढ़ाते कविता सुनाने लगते। इतनी कविता सुनाई कि बच्चे फेल होना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश का आदमी हूं, मेरे पास मुख्यमंत्री मोहन यादव का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में बच्चे फेल होना शुरू हो गए, अगर कल से बच्चों ने अगर कुछ भी किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अपन नहीं माने, मैंने फिर बच्चों को कविता सुनाई तो अगले दिन मेरा ट्रांसफर मुर्गी पालन विभाग में कर दिया। जैसे ही मैं मुर्गी पालन विभाग में पहुंचा, मुर्गियों तक खबर पहुंची कि कवि दीपक दनादन आया, तो डर के मारे मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। अब मेरे पास फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया, बोले दीपक दनादन तुम्हारे चक्कर में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए, कल से अगर मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं, मेरा दिमाग खराब। मैं बंदूक लेके मुर्गियों के पास गया, मैंने कहा सुनो मुर्गियों, वैसे तो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन अगर कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो सबको मार के खा जाऊंगा। अगले दिन देखा तो डर के मारे मुर्गियों ने 2-2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, 2 अंडे, एक ने एक ही दिया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा क्यों, जब सबने 2 दिए तो तूने एक क्यों दिया? बोले साहब वो तो मैंने आपके डर के मारे दे दिया, मैं तो मुर्गा हूं। स्थितियां बड़ी विचित्र हो जाती हैं। आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। आइए, मैं देश के एक ऐसे नौजवान कवि को बुलाने जा रहा हूं जिनकी ऊर्जा देख के आप लोग प्रभावित हो जाएंगे। नौजवान इसलिए कह रहा हूँ, इस मंच के सबसे छोटी उम्र के कवि हैं। सबसे छोटी उम्र का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बची हुई उम्र को गिना जाता है। देश के बड़े हास्य रस के कवि पदम अलवेला जी, अगर मैं उनकी भूमिका बनाऊंगा तो ऐसा ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखा रहा हूँ। बिना किसी भूमिका के एक बार दोनों हाथ आप लोग आसमान में उठाइए, जोरदार तालियां। जब तक वो मंच पे आ रहे हैं माइक पे आप बजाते रहिए। दादा पलम। मंच का सबसे छोटा उम्र में बताया, अच्छी बात है। वैसे ईमानदारी की उम्र 85 साल है। वाह जी जी, 85। और उम्र चाहे 85 साल की हो, लेकिन दिल अब भी जवां है। वाह। और साहब दिल जवां हो तो गैरत कैसी, इन सफेद वालों की ऐसी तैसी साली क्या। दादा ठीक है। हंसता खिलता बचपन बीता, वाह, बीती वो तरुणाई है। आए हाय। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफेदी आई है। वाह, क्या बात। जीवन भर कालिक धोई जब जरा सफेदी आई है। क्या बात कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। वाह, किंतु बुढ़ापा तो क्या बात देखो है, वाह, नवजीवन की अगवानी है। और साहब नमन जी सामने बैठे हैं, आपके नाम कोई मैं नमन करता हूँ, उल्टा सीधा ले लो नमन ही आएगा। और नाम पर कोई डंडा भी नहीं है, न ना पे न माँ पे, यानी आपके नाम में शांति शांति है। धन्यवाद नमन जी, पंडित जी आपको। देखिए एक एक पंक्ति सुनिएगा धनादन भैया। स्वागत स्वागत दादा। ये बात मेरी तरफ से आपसे कहना जा रहा हूँ, स्वागत। क्योंकि तालियां बहुत जरूरी हैं। राजयोग ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छालियां। वाह, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियां। हाँ, कि गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में, हाँ। और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए तालियां। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसे बदे श्रोताओं की जोरदार तालियां। वाह, जिंदाबाद। यानी संख्या में आप बहुत थोड़े, लेकिन बहुत अच्छी तालियां बज रही हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं पटना चला गया, हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था। सब मैंने बहुत जोर लगाया लेकिन ताली नहीं बजे, ने कोई हूँ हाँ करे नमन जी।
मैंने बड़ा चक्कर में फंस गया आज तो मैंने जो जिसने बुलाया था उससे पूछा, मैंने भैया क्या बात है? तो उसने मेरे कान में बताई, साहब देखो ये बात है, कोई बात नहीं, तो सुनाते चलो। तब कह रहा हूँ हाँ कि खूब जो रुमारा गीत गा गा के बिहारा, पत्तालियाँ बजी ना मुझे बड़ा गुस्सा आया है। तो मैंने पूछा भैया क्या बात है? बोले साहब मैं क्या करूं, एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े हिसाब जेब कट संघ ने ये कार्यक्रम कराया है। यहाँ एक दूसरे के हाथ जेब में पड़े जेब कट संघ ने कार्यक्रम लगाया, ताली कैसे बजेगी? पीछे से एक ने ताली बजा दी। मैंने चलो कम से कम इसने हमारा सम्मान रख लिया। पीछे से बजी जो ताली, मैंने कहा धन्यवाद, हाँ। एक आप ही ने मेरा हौसला बढ़ाया है। हाँ। और उसने कहा मैंने कोई ताली तो बजाई नहीं, मैंने तो हथेली पीटी तम्बाकू बनाया है। मैं तो साहब प्राइमरी का अध्यापक रहा हूँ साहब। आप बहुत हंस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपका चेहरा बहुत मुस्कुराहट में आएगा इस कैमरा में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अध्यापक रहा नमन जी, तो पिछली बातें याद आ जाती हैं अभी अभी। मैं क्लास में कक्षा 2 में प्राइमरी में अध्यापक था, कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था भाई साहब। तो मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने बताओ लड़की इसमें छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। फिर मैंने कहा क्यों रे, तू क्यों नहीं बता रहा है? तो खड़े होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा बताओ रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब देखा, एक बेटी का जवाब सुनना। मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गई तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? हाँ। तो एक बेटी से मैंने पूछा, वो खड़ी होकर बोली माँ साहब राम जी बन गए ये ठीक है, लेकिन सीता जी संग संग ही, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए माँ साहब, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है। वाह 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 वाह। तब इस उम्र की एक रचना सुनाना चाहता हूँ साहब। स्वागत। वैसे बुढ़ापा है, एक इस उम्र में हमें कैसे जीना चाहिए अपने परिवार में। बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि ये मैं जरूर सुनाऊँ आपको, सुनिएगा। क्या है ये बुढ़ापा? एक एक पंक्ति सुनना साहब। क्या है बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। वाह। बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज़्यादा अगर अपने परिवार में आपको सम्मान प्राप्त करना है तो इतना और कर लें। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है सर, कई झगड़े में पड़े हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्का माल खाते रहो। हाँ अरे खाना तो वो जो बहू ने बनाया है, जो तारीफ करते कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सी नाउन करके तो बहू कहेगी डोकरा की जीभ बड़ी लपलपा रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्का माल खाते रहो, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। ये बुड्ढा वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अगर ये पंक्ति मेरी ईमानदारी की हो तो तालियां भी ऐसी बजनी चाहिए, दोनों हाथ उठा के आनंद आ जाए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जिंदाबाद दादा। वाह। ये धनाधन हमसे कहते हैं कि अलबेला जी इस उम्र में तुम बाहर वाले बरांडे में रहते हो, वहाँ सोते हो, है? अगर अलबेली से बात करते होगे तो क्या करते हो? अलबेली अंदर रहती है। मैंने कहा सुन, मैंने तो अलबेली को चुपचाप कान में बता दिया है, मैं बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ और उससे कह दिया कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ।
और ये सब परिवार वाले समझेंगे दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, वो आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर दनादन बोले साहब के साहब वो तो ठीक है, लेकिन बुढ़िया, हमारी बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? नहीं, बुढ़िया तो बहुत तेज है, मैं घंटी भी नहीं बजाता। जब देखती है कि घंटी नहीं बजी तो आकर के मुझसे कहती है क्यों नहीं ऐसा लगे हो घंटी बजाई का। अरे जिंदाबाद दादा। तो एक छोटी सी घंटी बजाना चाहता हूँ इस उम्र की। स्वागत है दादा, एक बार जरा जोरदार तालियां बजा रही है। बहुत बढ़िया। 4 दोहे सुना के शुरू करता हूँ साहब। स्वागत। वैसे मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, आहा, मेरे जैसा आचरण हाँ। करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह क्लेश का रोग। क्या बात है, कभी वाह। लड़ाई घर में नहीं हो सकती है साहब। तब मैं कह रहा हूँ सुनेगा, जब मेरी शादी हुई आज से 60 साल पहले साहब, तो घर में जो आई उसका नाम था चमेली। बड़ा खुशबूदार नाम था। और जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरी, मास्टर की मास्टरनी, सेठ की सेठानी, ऐसे अलबेला की अलबेली हो गई। वाह। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एक एक पंक्ति का मजा लीजिएगा। कहना कोई बुढ़ा आया और क्या कह के चला गया, और धन्यवाद फिर आप भक्तलाल जी को देते रहना कि इस बुढ़े को बढ़ाया तो बहुत आनंद आया। सुनिएगा। अब भी लगती है मुझे, हाँ। एक एक पंक्ति आनंद से सुनिएगा। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। क्या बात। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन, और क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। बिल्कुल। क्या दिखला दूँ आपको वो घंटी वाला सीन। अब वो सीन दर्शक पूरा देखिए। स्वागत दादा। घर का नाम चमेली, सब कहते ही अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। जिंदाबाद। वाह दादा। घर का नाम चमेली, आहा, सब कहते ही अलबेली। हाँ। पंक्तियां सुनिएगा साहब। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। आए हाय, वाह। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। हाँ। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। वाह। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, आहा, घर भर के न्यूज सुनाती, आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। हाँ। अरे हम दोनों का हर सपना जजवाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। ऐ तालियों के साथ घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। आती है। क्या बात है। और साहब, भाई साहब बैठे हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना जैसे मैं कह रहा हूँ। और नमन जी आपसे भी कह रहा हूँ, पंडित जी सुनिएगा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। हाँ। ऐसा होता है अक्सर साहब, बुढ़े बुढ़ियों में हो जाती है। और कभी दोनों में हाँ। जब हो जाती अनबन है, हाँ। मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है। वाह। मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। वाह। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। वाह। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत जोरदार है, आनंद आएगा। फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म, नमन जी, मुझको बेशर्म
बताकर खुद शर्माती है, वाह। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है, घर का नाम चमेली, हाँ। सब कहते हैं अलबेली। वाह। और साहब मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। हाँ कह रहा हूं साहब, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, वाह। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। हाँ उसकी है एक सहेली, हाँ। बुढ़िया की। क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? किसी का शेर मुझे याद आता है कि इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, आग जलते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती। ये बात सही है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, वाह। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। हाँ। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। वाह दादा वाह वाह। उसकी है एक सहेली, हाँ। अरे नाम है राम ढकेली। हाँ। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, वाह। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है, घर का नाम चमेली, वाह। सब कहते हैं अलबेली। वाह। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। वाह। वाह दादा, ये कौन सी कंपनी की बैटरी है लेकिन? और प्रिय दनादन जी दादा, अंतिम स्वागत दादा स्वागत। सुनिए, हाँ हाँ गीत का अंतिम है और सारा हमारा भी अंतिम ही है। 85 साल की उम्र हो गई, अब हमारा भी अंतिम ही है। नहीं नहीं, अभी लेकिन आप अंतिम को सुनिएगा, स्वागत। कहाँ से मैंने क्या किया है जी। सुनिएगा। अब खेल रहे हम दोनों, सर बड़े मोहब्बत से सुनना इस बात को। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, हाँ अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, वाह। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। हाँ। मैं विकेट बचाता रहता, हाँ वो इजी बॉलिंग करती। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती। अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत लेकिन साहब बहुत सुंदर। वाह वाह, दोनों हाथ उठा के तालियां तो आगे बढ़ेंगी साहब, इससे आगे देखना में क्या कहा है। बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस अंपायर की उंगली उठ ना पाती आए है। हाय, क्या बात है दादा, बहुत सुंदर, बड़ी गहरी बात बचाती है, उस अंपायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है, 7 जन्म के सातों वचन निभाती है। जिंदाबाद। एक बार ताले में घर का नाम चमेली, हाँ। सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बढ़िया नई नवेली। वाह। और पुरानी यादों में खो जाती है, क्या बात है, घंटी सुनते ही दौड़ी क्या दौड़ी बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत